से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको हम एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे 2 से 3 पेजों में। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। SO2 इस डायरेक्ट आता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, इनमें से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, तो प्राथमिक प्रदूषक में SO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी होते हैं। ठीक है, NO2 NO3, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और प्लास्टिक इत्यादि, ये सब आपके कौन हैं, प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगर हम लोग द्वितीय प्रदूषक की बात करेंगे तो H2SO4, HNO3, उसके अलावा ओजोन और अमोनिया भी द्वितीय प्रदूषक है, और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद धूम कोहरा जो होता है, ये सब द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भारत के 4 जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला पूर्वी हिमालय जो आपका है इस तरफ वाला, उसके बाद पश्चिमी घाट जो आपका ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला, उसके बाद इंडो वर्मा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद सूडालैंड, ये आपका जो निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपके चारों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें जो होती हैं सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, N2O और SF6। इसमें अगर पूछे ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा करती है तो जलवाष्प का हम नाम लेंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में कौन शामिल नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, SO2 और NO2। देखिए N2O शामिल है और NO2 शामिल नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, SO2 भी शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्द हैं कि किसने कहा था, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो बायोस्फीयर रीजन को किसने कहा था, एडवर्ड सुयस ने। क्या नाम है, सुयस। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, टांसले जी ने कहा था। इसके अलावा इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने कहा था, इसको तो रट जाना है। ठीक है, जैव विविधता को किसने कहा था, WG रोजेन ने। हॉटस्पॉट को किसने कहा था, नॉर्मन मायर्स ने। पारिस्थितिकी नीच किसने कहा था, जोसेफ ग्रीनेल ने। ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं, समझिए अगर जिस परीक्षा में पर्यावरण आ रहा है समझिए ये सब क्वेश्चन आउट है। उसके अलावा पारिस्थितिकी संख्या पिरामिड, अगर हम लोग पिरामिड जो बनता है एक संख्या का बनता है और एक बायोमास का बनता है और एक ऊर्जा का, जिसमें संख्या लिखा रहेगा उसमें दोनों बनता है, सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है कंडीशन के हिसाब से। उसी प्रकार अगर बायोमास की बात करेंगे तो इसमें भी दोनों बनता है, लेकिन जहाँ ऊर्जा लिखा रहेगा वहाँ पे हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत के लिए कुछ जिम्मेदार गैसें हैं, उसको हम लोग को देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है CFC। कौन सी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3CCl3 मिथाइल क्लोरोफार्म, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, HCFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो है। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख सम्मेलन भी एग्जाम में आता है कि प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं। ये यूपी टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972। 1974 से इसी दिन, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा, 1974 से, इम्पॉर्टेंट है। और UNEP एक पर्यावरण से संबंधित है संस्था, इसका मुख्यालय नैरोबी है, केन्या में। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ, 1974 में फिनलैंड में हुआ था। इसका जो विषय था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत का संरक्षण करना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987, प्रभावी कब हुआ, 1989 से, ये भी आता है। उद्देश्य ओजोन परत का, दोनों का ये ओजोन परत का संरक्षण, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह 16 सितंबर 1987 को आया ही था। ठीक, प्रभावी कब हुआ था इसको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, उसके बाद जोहान्सबर्ग सम्मेलन, Rio+2 सम्मेलन, चारों इंपॉर्टेंट है क्रम से। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी दस्तावेज, इसको एजेंडा 21 क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन आपको बताना होगा। ठीक, इसमें पर्यावरण से संबंधित था।
क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में ये ग्रीन हाउस गैस में कटौती या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल को भी Rio+5 कहा जाता है क्योंकि 5 वर्ष बाद ही आया था। ठीक है, उसके बाद जोहानसबर्ग सम्मेलन सतत विकास की बात इसमें कही गई थी। ये Rio+10 को कहता है। Rio+10 मतलब कि अगर ये 1992 है तो जोहानसबर्ग कितना हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। ठीक है, Rio+20 है, इसीलिए 2012 कहा गया। 1992 में आप 20 जोड़ दीजिएगा 2012 हो जाएगा। सतत विकास पर बल, और इसमें एक रिपोर्ट निकलती है द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, पेरिस सम्मेलन 2015 भी इंपॉर्टेंट है। COP21 ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये जितने भी हैं, पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, वियना, इसके अलावा स्टॉकहोम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। वन संरक्षण 80 और वन्य जीव संरक्षण 72, ये ध्यान देना है। दोनों में बहुत ही जीव वश का अंतर है। इसमें भी वन संरक्षण है, इसमें भी वन संरक्षण है, लेकिन जीव जिसमें रहेगा वो 72 होगा और जिसमें केवल वन संरक्षण रहेगा 1980 होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, पर्यावरण, जो कि आपका 15 नंबरों का लेखपाल में आएगा। लेखपाल के साथ साथ और भी अन्य परीक्षाओं के लिए उतना ही यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा तैयारी से कहते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।